Parimal Sinha and I am the founder of Sankalp Prayas. I would like to share with you the development and institutionalization of our project Garima, which is presently running in 5 underdeveloped economies and geographies of the state of Chhattisgarh. As on date, we are reaching to more than 6,000 adolescent girls through the chain of Garima Didis, which we have institutionalized in the villages of Chhattisgarh. So in 2019, we conceptualized this project with the very active and substantial supports from ASA for Education, Silicon Valley, Austin chapter, and Paul Himlin Foundation, United Kingdom, and of course Caring Friend, which came to support this initiative in a wider geography. So we handpicked the girls, educated girls in the villages. We groomed them in various domains impacting the holistic upbringing of adolescent girls in the villages, and we made sure that the trained Garima Didis are reaching to the interior villages and they do workshop and capacity building interventions with adolescent girls, and through this mechanism the whole lot of adolescent girls in the villages could be groomed to a level where they should not feel disadvantaged or they should not be there in any disadvantageous condition or status owing to them being a female chunk. So this is the whole idea of Sankalp Prayas and its Garima project. आइए अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के इलाके दुर्ग में, जहां इन दिनों महिलाओं को, किशोरियों को जागरूक करने की मुहिम रंग ला रही है। जी हां, किशोरियों को किशोरावस्था में जुड़ी भ्रांतियों से जागरूक किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है और ये काम कर रही है गरिमा दीदी। कौन है ये गरिमा दीदी, आइए जानते हैं। किशोरी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सामाजिक संगठन संकल्प एक प्रयास द्वारा अभियान गरिमा के तहत किशोरी बालिकाओं को कार्यशाला के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षा तथा हानिकारक संबंधों की पहचान आदि विषय पर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। संकल्प एक प्रयास के गरिमा प्रोजेक्ट की यह विशेषता है कि जब ग्रामीण एवं आंतरिक गांवों में किशोरी बालिकाओं के लिए हमारी गरिमा दीदी विभिन्न प्रकार के कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं और विभिन्न तरह की गतिविधियों जैसे खेलों, फिल्मों, वीडियो, ऑडियो क्लिपिंग्स के माध्यम से बालिकाओं के लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक और उनकी आयु के उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित करती हैं, तो इन बालिकाओं के ज्ञान के स्तर में एक सकारात्मक और उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। मेरा नाम चांद साहू है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ, मैं मोरिद में रहती हूँ। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत गरिमा दीदी ऐसे विषयों के बारे में बताती है जो हमें हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, जैसे कि माहवारी, लैंगिक भेदभाव, साइबर सुरक्षा। माहवारी के दौरान हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सब हमें गरिमा दीदी बहुत अच्छे से बताती है। लैंगिक भेदभाव, समाज में कैसे लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। और साइबर सुरक्षा, हम सभी मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल यूज़ करते समय क्या ये हमें गरिमा दीदी बहुत अच्छे से बताती है। जैसे कि सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन हमें उसका यूज़ कैसे अच्छे से करना चाहिए ये हमें बताया जाता है।
संकल्प एक प्रयास ने 2019 में गरिमा प्रोजेक्ट की परिकल्पना की। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज की गई। संकल्प एक प्रयास की महिला कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली लड़कियों में खासकर संसाधनों की कमी, सही मार्गदर्शन एवं सूचना की उपलब्धता नहीं होने से उनके माता पिता और समाज के संवेदनशील नहीं होने जैसे अनेक कारणों के कारण इन किशोरी बालिकाओं को उनके उम्र के उपयुक्त ध्यान, सोच और जागरूकताओं की कमी होती है और उन्हें इस सभी मुद्दों पर जागरूक करने की आवश्यकता है। ये गरिमा प्रोजेक्ट जो है वो किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है, जैसे कि बालिका शिक्षा है, उनके करियर के लिए विकल्प, आगे बढ़ने के तरीके, इसी तरह के और अन्य भी टॉपिक है जिसमें हम लोग वर्कशॉप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसके पहले हम लोगों ने सर्वे किया। तो सर्वे करने के दौरान हमें ये पता चला कि जो बच्चियों को समस्याओं जाने से पहले उन लोग जब सर्वे करने के लिए गए तो लोग सर्वे में समस्याओं को बताना तो दूर, वो लोग सर्वे में आना ही नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले दिक्कत का सामना हमें यही करना पड़ा कि वो लोग अपनी समस्याओं को सामने रखना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये है कि लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन महसूस करती है, लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स ही उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। अपने संकल्प एक प्रयास जो है पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है और हम जहाँ भी काम किए हैं उसमें 60% जो है वो बालिकाएं उसमें लाभान्वित होती हैं। लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़ रहे थे तो समझ में आया कि इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं और उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो 60% ऐसे हैं कि जो गाँव में पेरेंट्स के विलेजेस में जो अनअवेयरनेस है लेडीज़ या बालिकाएँ के एजुकेशन के ऊपर, वो है मेन रीज़न। तो ये हमको ध्यान में आया और हम एक प्रोजेक्ट गरिमा चालू किए हैं। प्रोजेक्ट गरिमा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम बालिकाओं को एक शिक्षा, मतलब एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल की शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। दूसरा ये है कि उनके पर्सनल हाइजीन पे हम उनका अवेयरनेस कर सकें ताकि वो एक गरिमामय ज़िंदगी जी सके। थर्ड है कि मेन जो विलेजेस में उनके हाउस होल्ड में उनके पेरेंट्स के साथ में या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस ला सके कि बालिकाओं की एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस समाज में। This Garima program has been designed very comprehensively and very meticulously. We thought of designing this program. We took almost 3 years while understanding the real issues impacting the girls' child in the villages, and then we come up with this entire Garima project. So we take into account all those aspects that directly or indirectly impacting the girls' child, particularly in rural and interior villages, and we are trying to address all those issues through these programs. So there are many interventions we do directly with the adolescent girls at community level, but at the same time we are targeting the village community, parents and boys as well. Many of our interventions are executed in government schooling system so that we can target the adolescent girls and boys in government schools as well. So this whole program is resulting into total empowerment of girls child and respect and dignity for adolescent girls in the villages from the outlook, from the lens of a whole community. So this program, I understand this is going to be a game changer, particularly in interior villages, and this would change the overlook of the society towards the girls. जब हमने गरिमा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव में विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी का एक चेन डेवलप करना शुरू किया तो हमारे लिए यह अत्यंत जरूरी था कि इन गरिमा दीदीज़ को हम खासकर किशोरी बालिकाओं के लिए जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए हमने अनेक संस्थाओं जैसे यूनिसेफ, स्लम आउट लाउड, मिसिंग गर्ल्स, मानव अध्ययन केंद्र से कोलैबोरेट किया और उनकी सहायता से हमने अपने इन वॉलंटियर्स को किशोरी बालिकाओं से संबंधित अनेक जरूरी विषयों पर पारंगत किया और उनके व्यापक जानकारी को सुनिश्चित किया। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत
ग्रामीण इलाकाओं में गरिमा दीदी के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ये गरिमा दीदी गांवों की ही शिक्षित लड़कियां या महिलाएं होती हैं जो खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती हैं। ये गरिमा दीदी 2 स्तर पे होती हैं। प्रत्येक गांव में हम लोग लगभग 1 या 2 गरिमा दीदी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ हर 5 या 6 गांव के क्लस्टर को बनाकर हम वहां मास्टर गरिमा दीदी को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये मास्टर गरिमा दीदी और विलेज गरिमा दीदी का एक पूरा चेन स्थापित किया जा रहा है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मोड में उनकी सहायता की जा सके। Empowerment is a very complex subject. Talking and discussing on empowerment is very easy, but when we go for implementing this empowerment at grassroots level, it becomes very difficult. So it is more of a intangible sort of thing rather than tangible one. And empowerment is about providing opportunities for girls' child or opportunities for marginalized ones to take decisions on all those aspects that impact their life as an individual. And when we really look at grassroots level, we see the interior and rural settings, we find that this empowerment has yet not realized by the major chunk of society. एक सोसाइटी के रूप में हम फेल हो जाते हैं जब हमारे बच्चे लोगों के सपने नहीं बन पाते हैं। सिर्फ इसलिए इनके सपने नहीं बन पाए और उन सपनों के पीछे ये नहीं जाएं क्योंकि ये बच्चियां हैं। अगर ये फीलिंग्स इनके अंदर आती है तो एज ए कलेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग फेल हो जाते हैं। तो एज ए नेशन हम लोग फेल ना हो, ये हम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। गरिमा दीदी को अनेक संवेदनशील और आवश्यक मुद्दों पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके। इसी क्रम में हमने अपने गरिमा वॉलंटियर्स को अनेक संसाधनों जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टैबलेट्स इत्यादि प्रदान किए हैं, जिससे हमारे गरिमा वॉलंटियर्स गांव में सुचारू रूप से कार्यशालाओं का संचालन कर सके और किशोरी बालिकाओं के लिए विभिन्न संवेदनशील मुद्दों पर मॉड्यूल्स डेवलप कर सके। गरिमा दीदी की टीम द्वारा 24 सामाजिक संवेदनशील मुद्दों जैसे लड़कियों के लिए अनुकूल गांव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, जेंडर, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल, साइबर सुरक्षा आदि पर मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है और उससे संबंधित वीडियोस ओपन सोर्स जैसे गूगल, यूट्यूब आदि से कंटेंट एकत्रित करके बनाया गया है। इसी क्रम में यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि आशा फॉर एजुकेशन सिलिकॉन वैली और ऑस्टिन चैप्टर ने हमारी काफ़ी मदद की है और उनकी सहायता से हमने स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता जैसे विषयों पर भी काफ़ी कार्य किया है। आशा फॉर एजुकेशन ने हमें सैनिटरी नैपकिन उत्पादन मशीन को इंस्टॉल करने में मदद की। इसके साथ ही केयरिंग फ्रंट इंडिया ने हमें ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन मशीन को इंस्टॉल करने में हमारी काफ़ी मदद की है, जिसके तहत हम लोग काफ़ी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहने वाली किशोरी बालिकाओं को ये सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से निरंतर प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में गरिमा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के 5 जिले दुर्ग, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा में कार्य कर रही है, जिसमें लगभग 5,500 बालिकाएं तथा लगभग 900 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। आगामी समय में 5 जिलों के 500 गांवों में 20,000 बालिकाओं एवं महिलाओं को गरिमा प्रोजेक्ट के द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य है। साथ ही बच्चों के पालकों को भी जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में केयरिंग फ्रंट इंडिया के महत्वपूर्ण सहयोग से मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
मोबाइल वन वर्कशॉप के लिए हमने पहला विषय साइबर सुरक्षा रखा, जो कि वर्तमान समय में दैनिक जीवन में होने वाले अधिकतर कार्य मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। यह देखा गया है कि गांव में प्रत्येक 100 में 60 महिलाओं द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है। वर्कशॉप के दौरान चर्चा करने पर हमने यह जाना कि जाने अनजाने में महिलाओं के साथ बहुत से साइबर अपराध हुए हैं, किंतु पहले से इसकी जानकारी नहीं होने के कारण महिलाओं द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया गया। ऐसे महिलाओं को हमारे कार्यशाला के माध्यम से एक अवसर मिला है, जिसमें स्वयं के साथ तथा दूसरों के साथ होने वाले साइबर अपराधों को साझा करें और साइबर अपराध से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी जानकारी लें तथा अपने आसपास वालों को भी इसकी जानकारी दें। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की 40% बालिकाओं को यह लगता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को शिक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 30% बालिकाएं यह मानती हैं कि उन्हें अपने सपने के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसे हमने 15 गाँव में ड्रॉप आउट का केस स्टडी किया, तो हमें पता चला कि इन गाँव में बच्चों का ड्रॉप आउट लगभग नगण्य है, जबकि 100 से ज़्यादा ऐसी बच्चियाँ मिली जिनको कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो स्कूल है उनके गांव से थोड़ा दूर पे था या उन्हें 2-3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। तो इस तरह की रिसर्च से हमें पता चलता है कि 61% ड्रॉप आउट तो सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए माता पिता की जागरूकता नहीं होने के कारण है। और शायद यही कारण है कि संकल्प एक प्रयास गरिमा प्रोजेक्ट को एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में लाने की ओर अग्रसर प्रयासरत है। This is about the fundamental. This is about our fundamental belief that the issues which we are covering through our Garima project, these issues are important and these issues should be addressed particularly for the adolescent girls residing and staying in the villages. Our research, because we have been there in the villages for quite a long time, we know there are cases of child sexual abuse, there are cases of gender inequality, there are cases of drops out on account of gender biasness. So these issues are penetrating the interior and rural villages, and until unless these issues are addressed on very high priority basis, our dreams for the future India could not be institutionalized and could not be accomplished. And that is the reason we are developing the volunteers in villages and they are working for these issues. So, intergeneration communication, child sexual abuse, internet safety, gender safety for the girls, mental health, career counseling, literacy, financial literacy, legal literacy. These all issues are so important. Life skills for adolescent girls, options for career for them. These issues are very important issues which we believe these girls should be groomed in such topics. They should be made aware of these topics, and that is the reason why we are trying to expand this Garima project, particularly in extremely difficult and rural settings.